अस्सलाम वालेकुम। हमारा फेज़ वन कंप्लीट हो चुका है। ये 9 पॉइंट्स थे जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फेज़ टू जो है ना, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट है। ठीक है, फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट। तो फ़ोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ ना मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ 4x5 के साइज़ का। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ फिल्टर्स ये है, पोजीशन ऑफ फिल्टर्स ये फिल्टर्स हैं और नीचे ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है फिल्टर्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम, कोई सी भी। यही थोड़ी प्रोमिनेंट है इसलिए ये इमेज में ऐड कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कुछ एडवांस हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर्स हैं, कुछ एडवांस इफेक्ट्स हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह साथ साथ कवर अप करेंगे। मैं प्रिसाइज सा गो थ्रू दूंगा हर फिल्टर का, हर इफेक्ट का। बाकी जो क्रिएटिविटी है ना, जो काम करना है वो आप खुद करके चेक कीजिएगा इससे और क्या क्या हो सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होता है इससे। ठीक है, और एक हो सके तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे इन फिल्टर इन और इन फैक्ट्स को लेके, ताकि हमें और बेहतर समझ आए। सबसे पहले मैंने ये इमेज इंपोर्ट किया और क्विक सिलेक्शन के साथ इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, कंट्रोल जे किया। मेरी सिलेक्शन जो है ना डुप्लीकेट हो गई है इस तरह। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको रीसाइज कर लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा स्मॉल छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इनफ है। ठीक है, इसको इस सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये टॉप बार के अंदर ना मुझे अपना फ़िल्टर्स का मेन्यू शो हो रहा है, इसको मैंने क्लिक किया फ़िल्टर्स को। ठीक है, अब कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर्स क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ गैलरी फ़िल्टर में। फ़िल्टर्स की गैलरी है, उसको कहते हैं गैलरी फ़िल्टर। ठीक है, ये एक फ़िल्टर है टेक्सचराइज़र। ठीक है, ये इमेज को टेक्सचराइज कर देता है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा स्केलिंग इसकी, ठीक है, तो ये टेक्सचर इंक्रीज़ हो रहा है। रिलीफ इंक्रीज़ करूँगा तो ये इसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, टेक्सचर की लो लो करूँगा उसकी डेप्थ जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं टेक्सचर्स के। ब्रिक करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। कैनवस ऐसे है, और सैंडस्टोन है इस तरह का। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट वो हैं फिल्टर्स। ठीक है, जैसे ये है टाइल्स वाला, ग्रेन्स, अलग अलग चीज़ें हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, बड़ा कम कर सकते हो आप इस चीज़ को। ये कुछ स्केचेस हैं। ठीक है, स्केचेस के। हाँ, अब एक टाइम पे आप कहीं ज़्यादा फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैं टेक्सचर का दे रहा हूँ और नीचे प्लस साइन क्लिक करूँगा। फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट। आपने एक और फिल्टर अप्लाई करना है तो ये वो आ गया। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ किसी भी फिल्टर में। इसमें किया, ठीक है, डबल, एक ये पेंट वाला हो गया और एक टेक्सचराइजर हो गया। ठीक है, आप एक टाइम पे जितने मर्जी चाहो फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ओके करूँगा, ये इस तरह आ गया। ठीक है, अब अच्छा, अब मैंने जब फ़िल्टर अप्लाई किया ना, जिस तरह के हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैं एक ड्रॉप शैडो ऐड करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। ड्रॉप शैडो ऐड किया तो मुझे यहाँ नीचे शो हो रहा है कि मैंने एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इधर कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये जो फ़िल्टर मैंने पहले लगाया था ये रिमूव हो जाए। अच्छा, जब मेरी ये इमेज रेस्टर थी ना, यानी कि रेस्टर फॉर्म में थी और मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया था, तो मुझे यहाँ फ़िल्टर जो मैंने अप्लाई किया ना वो शो नहीं था हो रहा। जिस तरह मैंने ड्रॉप शैडो अप्लाई की थी तो नीचे शो हो रहा था। इस तरीके से यानी कि इस चीज़ को हल करने के लिए एक चीज़ है, कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर।
इसको मैंने दबाया। अब मैं जो फ़िल्टर अप्लाई करूँगा ना मुझे यहाँ नीचे शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक गैलरी फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर गैलरी, और यहाँ से मैं यही जो मैंने किए हुए थे, यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब जो मैंने पहले जब रास्टर इमेज पे फ़िल्टर अप्लाई किया था तो मुझे ये चीज़ नहीं थी शो हो रही। जब मैंने इसको स्मार्ट फ़िल्टर में कन्वर्ट किया तब मैं यहाँ से इसको ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसके ऊपर मास्क भी अप्लाई कर सकता हूँ। मास्क जो है हम आने वाले टॉपिक्स में सीखेंगे कि मास्किंग क्या होती है, ठीक है? ये आपको स्मार्ट फ़िल्टर का भी काम आपको पता चल गया, ठीक है? ये बाकी सारे हमारे फ़िल्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये ब्लर फ़िल्टर है, ये मैंने लगाया तो ये ब्लर फ़िल्टर भी मेरा यहाँ शो हो रहा है। इसकी मैंने स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी डिक्रीज़ करनी है, इसका ऑप्शन ये है, ठीक है? अभी इतनी है, डिक्रीज़ करूँगा तो डिक्रीज़ होगी, ठीक है? ये बस चीज़ें हैं। इस तरह बहुत से फ़िल्टर्स हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि यहाँ से सॉरी ये फ़िल्टर्स है, यहाँ से मैं एक ब्लर फ़िल्टर है, यहाँ से गॉसियन ब्लर है, ये मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ वो शो हो रहा है, वो मैंने अभी वो कैंसिल कर दिया, ओके नहीं किया, इसलिए वो नहीं शो हो रहा। अब इस तरह ये है फील्ड फील्ड ब्लर है, आरिस ब्लर है, टिल्ट, पाथ ब्लर जो है बहुत यूज़ होता है, ठीक है? हम्म, ये एक यानी कि जो स्पीड ब्लर होता है ना, यानी कि कोई गाड़ी तेज़ जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट तेज़ जा रहा है, उस चीज़ का इफेक्ट देने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। यानी कि इसके मैं अगर और स्पीड इंक्रीज़ करूँगा तो देखा, ऐसा जैसे ये चीज़ मूव हो रही है, ठीक है? ये इसलिए यूज़ होता है। इसी तरह बहुत से फ़िल्टर्स हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये ब्लर के हैं दोनों, आगे डिस्टॉर्ट है। यहाँ से आप इसके अंदर ज़िगज़ैग, इस इमेज को ज़िगज़ैग करूँगा तो ज़िगज़ैग हो जाएगी, ठीक है? इस तरह ओके करूँगा तो इस तरह हो गई है, ठीक है? ये आप अपनी आपकी क्रिएटिविटी है, इस चीज़ को किस तरह यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है? आगे नॉइज़ ऐड हो जाएगा, आप पिक्सेलेट कर दोगे तस्वीर को, फिर अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? ये आप खुद करके इस चीज़ को चेक कीजिएगा, इसमें और क्या-क्या हो सकता है। ये हो गया हमारे फ़िल्टर्स, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स का, ठीक है? अब फ़िल्टर यहाँ से आप ऑन करते हो और इफ़ेक्ट्स जो है ना, ये नीचे एफ़एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। इसका टॉपिक जो है ना मैंने अलग रखा हुआ है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में ना ये वाला एफ़एक्स, ठीक है? ये रहा। बस मैंने यहाँ ये इकट्ठे क्यों लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ में कि फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स में क्या फ़र्क है, ठीक है? ये सब फ़िल्टर्स हैं और ये इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? फ़िल्टर जो होता है वो इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। फ़िल्टर जो होता है वो इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। जो इफ़ेक्ट होता है ना वो ओवरऑल इमेज की हैंडलिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉप शैडो ऐड कर रहा हूँ, तो ये इमेज के पीछे आ रहा है। इसको ठीक है, इसको मैं जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? इफ़ेक्ट। लेकिन जो वो है अपना फ़िल्टर, वो इमेज के ऊपर आएगा। यानी कि एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर। जैसे फ़ील्ड ब्लर अप्लाई करना जो नॉर्मल ब्लर होता है, ठीक है? ये। ये आप लोगों ने नहीं भूलना है कि ये क्या होता है। ये फ़िल्टर और इफ़ेक्ट्स का जो फ़र्क है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये डेमोंस्ट्रेशन आपकी हो गई। अब इसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। मैं आपको कुछ बनाई हुई दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई हुए हों। कोई अपने प्रोजेक्ट्स, अ, जैसे कि ये देखो ये भी है, ये एक ये बना हुआ है, ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अच्छा ये जो इमेज है ना इसके ऊपर एक इफेक्ट यूज़ हुआ है, सॉरी फ़िल्टर यूज़ हुआ है लिक्विडिफाई। यानी कि ये जो पता है ये इमेज जो ऐसे जा रही है, इसके ऊपर इफेक्ट इफेक्ट है ये लिक्विडिफाई का, ठीक है? इसकी हेल्प से मैंने इस चीज़ को ऐसे बनाया है। और ये लेयर है, एक सबसे ऊपर जो लेयर है ना ये ब्लैक एंड वाइट है। एक ये लेयर है और नीचे जो मेन इमेज है ना मॉडल की वो है, ठीक है? फिर ये जो है, एक ये पोस्टर है बिली आइलिश का,
ठीक है, ये जो इसकी तस्वीर है, आईज लिप्स नोज है ना, इसके ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई नहीं है जो, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है ना मेन इमेज, उसके ऊपर गॉसियन ब्लर अप्लाइड है। ठीक है, गॉसियन ब्लर है और एक टेक्सचर की है। टेक्सचराइज आपको पढ़ाया था ना फिल्टर के अंदर, बताया था मैंने। ये वो वाली एक लेयर है जिसकी बहुत कम स्ट्रेंथ है, वो मैंने अप्लाई किया। और ये जो बिली एलिश लिखा हुआ है तो ये मैंने खुद ही लिखा है। और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, एम्बॉस का, बेवल एम्बॉस। वो हम जो एक 3D लुक प्रोवाइड करता है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ना, ऐसे लगे 3D लिखा हुआ है बिली आइलिश। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसकी पोजीशनिंग के बेवल एम्बॉस कहाँ है। ठीक है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो एक इफेक्ट है, तो वो एफएक्स में पाया जाएगा। ये है बेवल एम्बॉस। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, आपको पता चल गया फिल्टर्स का। ये डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है, मैं आपको एक एक लगा के तो नहीं दिखा सकता कि ये किस तरह का होता है किस तरह का नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आप खुद करो इस चीज़ को, क्या कहते हैं, इसकी सेटिंग्स चेंज करो, इंक्रीज करो, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करो, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता चले कि कौन सा फिल्टर किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आप कस्टम भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, डिफरेंट डिफरेंट ये फिल्टर्स। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो बताती हैं कि आपने किस तरह ऐड करना है। ठीक है, ये कस्टम का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड होता है। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चनिंग होगी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।